हेलो एवरीवन, टेक्निकल ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम BECC 109 इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 के जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसको एनालिसिस करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम और उसके बाद हिंदी मीडियम, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो रिपीट होते हैं हर बार। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन एज पर डायरेक्शन। सेक्शन ए है, नोट आंसर एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। 500 वर्ड्स ईच यानी मतलब ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही 20-20 नंबर के क्वेश्चन है दोनों। और इसमें आपको कम से कम 4 पेज भरने पड़ेंगे, तभी आपको इग्नू अच्छे नंबर देगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम डिस्क्राइब द स्टेडी स्टेट ग्रोथ पाथ ऑफ एन इकोनॉमी एज पर द सोलो मॉडल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्टेडी स्टेट ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, bring out the important features of the Romer growth model. Why is it called endogenous growth model? क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द सैमुएल्सन्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज कुजनेट्स पजल, हाउ डज द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रिजॉल्व दिस। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। 20-20 नंबर के क्वेश्चन है, 500 वर्ड्स में करने हैं। अभी सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, नोट आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, 12-12 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, तो 250 वर्ड्स में आपको इसमें 3 पेज कम से कम आपको भरने पड़ेंगे, तभी आपको इग्नू अच्छे नंबर देगा। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, explain why policy rules are better than discretionary policies. Question number 7, explain why tax cuts by a government may not make us richer. Question number 8 है, discuss the Taylor's rule of interest rate setting. Question number 9 है, bring out the important features of neo-Keynesian macroeconomics thought. Question number 10 है, what are the implications of high debt GDP ratio. क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर एन इकोनॉमी। तो ये सेक्शन बी था, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। 100 वर्ड्स में आपको ये लगा लीजिए, एक पेज का 1.5 पेज भर देंगे तो भी हो जाएगा। ये 6 नंबर के हैं, 2 करने हैं इसमें से। इसमें ए है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, बी है डिमांड कर्व फॉर हाउसेज, सी है क्वांटिटेटिव ईजिंग और डी है वारंटेड ग्रोथ रेट। इसमें से आपको किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 100 वर्ड्स में। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं, 3 सेक्शन हैं और आपको जिस हिसाब से डायरेक्टिव दिए गए हैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे 100 वर्ड्स बोला है तो आप 100 वर्ड्स में लिखिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 125 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा ही अधिक लंबा लिखेंगे तो भी एग्जामिनर सोचेगा कि ये क्या लिख दिया आपने, और छोटा लिखेंगे तो भी उसमें आपको नंबर कम मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप लेंथ, जो क्वेश्चंस की आप जो आंसर्स लिखते हैं उसकी लेंथ बहुत मैटर करती है कि आप कितना लंबा लिखते हैं, और अराउंड द टॉपिक लिखना है आपको। जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अराउंड आपको लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम इसके बाद हम हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट हो गया। BECC 109 मध्यवर्ती समष्टि अर्थशास्त्र 2, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपको पता है। इसमें समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100, और इसमें नोट दिया हुआ सभी भागों के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी डायरेक्शंस उसके अंदर ही दी गई हैं। जैसे भाग क में दिया हुआ है, इस भाग से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो 500 शब्दों में ही आपको ये
4 से 5 पेज के आसपास भरने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त आरेख का प्रयोग करके सोलो मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था के स्थायी अवस्था विकास पथ का वर्णन कीजिए। स्थायी अवस्था विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यह है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमर के समवृद्धि मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाइए। इसे अंतर्जात विकास मॉडल क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल का वर्णन कीजिए। इसके क्या निहितार्थ हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 है, कुजनेत्स पहेली क्या है? जीवन चक्र परिकल्पना इस पहेली को कैसे हल करती है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भाग क में टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 500 वर्ड्स में। तो आप जो वर्डिंग है उसका जरूर ध्यान रखें, जो नोट दिया हुआ है इसके ऊपर। और ये भाग है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें अलग से दिया हुआ नोट, इस भाग में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 यानी 250 शब्दों में दीजिए। तो ये 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको 4 करने हैं तो 48 का हो जाएगा पूरा भाग। इसमें देखिए आप, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 250 शब्दों में आपको 3-3.5 पेज के आसपास भरने हैं। उससे आपको जो नंबर मिलने की संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। आप उसमें अच्छे से साफ साफ लिखाई में लिखिए और कटिंग ना करिए बिल्कुल भी। जहाँ पे ऐसे कुछ गलत हो जाता है तो उसको वैसे काटा पीटी ज्यादा मत करिए, तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पष्ट कीजिए कि नीति नियम विवेकाधीन नीतियों से बेहतर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझाइए कि सरकार द्वारा कर में कटौती हमें अमीर क्यों नहीं बना सकती। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेलर के ब्याज दर निर्धारण के नियम पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नव केन्जियन समष्टिगत आर्थिक विचार की महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात के निहितार्थ क्या हैं। 11 नंबर है, किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी के स्टॉक के स्वर्णिम नियम स्तर गोल्डन रूल लेवल की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 से लेके 11 तक ये क्वेश्चन आपको भाग ख के हैं। ये 250 वर्ड्स में करने हैं आपको, 250 शब्दों में, यानी 3 से 3.5 पेज तक। और यहाँ से भाग ग स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये एक टिप्पणी 6 नंबर की है, तो 2 करेंगे तो आपकी 12 नंबर का हो जाएगा। इसमें अ भाग है, आधुनिक आर्थिक समृद्धि की विशेषताएं। ब है, आवासों का मांग वक्र। और स है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और द है, अनुबद्ध वृद्धि दर। ये आपको 100 शब्दों में करने हैं, यानी 1 से 1.5 पेज तक आप करिए। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। अगर इससे आपको थोड़ा भी फायदा मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इग्नू के सभी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म्स या असाइनमेंट्स, सोल्ड असाइनमेंट्स, इसके अलावा आपके जितने भी डाटा है आपको चाहिए, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमने ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।